हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों के सम्मूहन, ठीक है, या हम कह सकते हैं संधारित्रों के संयोजन। ठीक है, संयोजन या सम्मूहन दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आज हम देखेंगे संधारित्रों के संयोजन, उसके बाद संधारित्रों के प्रकार देखेंगे। संधारित्रों के जो सम्मूहन है या संयोजन है, इसके दो प्रकार होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इन दोनों का हम गणना करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। भले ये वीडियो लंबा हो जाए, परंतु ये 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम 3 टॉपिक को यहीं पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम सबसे पहले संधारित्रों का संयोजन, या हम इसे सम्मूहन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो संधारित्रों का संयोजन या सम्मूहन क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संधारित्र। तो सबसे पहले ये पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए संधारित्र कहते किसे हैं। तो ये सभी हमने पढ़ा दिया है। तो अगर आप सीक्वेंस में वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पर लिंक मिल जाएगा, क्लास 12 फिजिक्स ऑल वीडियो प्लेलिस्ट। इसमें आप जाकर शुरू से आप एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अच्छे से नोट्स बना सकते हैं एग्जाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले संधारित्र है क्या, तो हमने बताया था संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी भौतिक अवस्था में, मतलब ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके, उसे ही तो संधारित्र कहते हैं। और संधारित्र की हमने फॉर्मूला बताया था, C = क्या, Q/V। ये हमने फॉर्मूला आपको पहले बताया था। ठीक है, तो संधारित्र को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो 2 प्लेट से हम डिनोट करते हैं। जैसे मान लेते हैं ऐसे हमने 2 प्लेट ले लिए थे। ठीक है, ये 2 प्लेट हो गए। ठीक है, और इस पे हम आवेश दे रहे थे, ऐसे A प्लेट है, ये B प्लेट है, ऐसे हम संधारित्रों को प्लेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं संधारित्र तो हमने समझ लिया, थोड़ा सा बेसिक जानकारी। उसके बाद संयोजन या सम्मूहन का मतलब क्या होता है। सम्मूहन या संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, योग। ठीक है, संधारित्रों का कह रहे हैं तो इसका मतलब जोड़ना हो गया। इसका मतलब संधारित्र था, समझ गए। तो मतलब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का, समझिएगा इसका डिफिनेशन, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्रों का सम्मूहन कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक संधारित्र आपस में जुड़ते हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे, संधारित्रों का संयोजन या सम्मूहन कहेंगे। ठीक है, तो यही हम सिंपल से इसका डिफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो हम डिफिनेशन इसका क्या लिखेंगे, आपसे पूछ दिया जाए कि संधारित्रों का सम्मूहन या संयोजन किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ते हैं तो उसे संधारित्रों का क्या कहते हैं, का संयोजन या सम्मूहन कहते हैं। सम्मूहन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफिनेशन हो गया। देखिए, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को हम आपस में जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्रों का संयोजन या सम्मूहन कहते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कैसे जोड़ेंगे संधारित्रों को, ऐसे आपको आ रहा होगा। तो इसका हम जब इसका प्रकार देखेंगे, इसको देखिए, संधारित्रों का संयोजन मतलब जब संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो 2 प्रकार से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम संधारित्रों के प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से संधारित्रों को जोड़ा जाता है। तो हम जानते हैं संधारित्रों के प्रकार। ठीक है, तो यहां से संधारित्रों के संयोजन का प्रकार, तो याद रखेंगे इसके प्रकार, इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखेंगे, सबसे पहला होता है श्रेणी क्रम
संयोजन, ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं सम्मोहन, ठीक है। और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, या हम कह सकते हैं सम्मोहन, ठीक है। तो ये दो प्रकार होते हैं, मतलब संधारित्रों के संयोजन या सम्मोहन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, श्रेणी क्रम संयोजन या सम्मोहन हम कह सकते हैं, समांतर क्रम सम्मोहन या संयोजन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये दोनों क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों का फिगर बनाएंगे फिगर के माध्यम से, और उसके बाद इसका डिफिनेशन हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बता दूं, श्रेणी क्रम संयोजन में इसका फिगर होता है, जैसे ये दो संधारित्रों के प्लेट हो गए, मतलब एक प्लेट ये एक प्लेट ये, दो प्लेट हो गए, ठीक है। ये दूसरा एक और प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, तीन प्लेट। ऐसे हम आपस में जोड़ देते हैं, इसमें हम धारा प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है। इसको हम धरातल से जोड़ देते हैं, ठीक है, जहाँ विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसमें हम प्लस क्यू आवेश दे देते हैं, आवेश, ठीक है। देखिए इस प्रकार इसको हम क्या करते हैं, इसको ये मतलब क्या है, ये दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं। जब हम इस पर प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसके एक सतह पर क्या हो जाएगा, प्लस आवेश उत्पन्न होगा, तो एक की ओर क्या होगा माइनस, एक की ओर प्लस, फिर से एक की ओर माइनस, ऐसे प्लस माइनस ऐसे होते होते यहाँ पे जब प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जब प्लस आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, मान शून्य हो जाएगा। तो मतलब इसमें याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, याद रखेंगे, यहीं से हम इसका डिफिनेशन करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में जो आवेश होता है वो क्या होता है, आवेश नियत होता है, ठीक है। आवेश मतलब आवेश जो Q होगा, आवेश नियत होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर इस प्रकार से हम जोड़ें कि जिसमें आवेश नियत हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसका डिफिनीशन कैसे कहेंगे कि दो या दो से, दो है या दो से अधिक संधारित्रों को ऐसा समूहन जिसमें आवेश नियत हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, देखिए इसमें क्या हो रहा है, आवेश नियत रह रहा है, तो क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा समूहन या ऐसा संयोजन जिसमें आवेश नियत हो। नियत का मतलब आवेश का मान न बदले, सभी में सामान्य हो, ठीक है। इस पर भी आवेश का मान सामान्य हो, इस पर भी, मतलब इस पूरे परिपथ में क्या हो, आवेश का मान सामान्य हो। तो उसी श्रेणी को, उसी क्या कहते हैं, उसी संयोजन को हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो डिफिनेशन लिखिए, क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा समूहन जिसमें आवेश नियत हो, उसे हम श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं या संयोजन कहते हैं। डिफिनेशन लिख लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम फिगर देखते हैं, तो इसका फिगर याद रखेंगे, ठीक है। इसका फिगर याद रखेंगे, ऐसे दो प्लेट ले लिए, एक और प्लेट और एक और प्लेट, ठीक है। ये हम थोड़ा छोटा छोटा फिगर बना दे रहे हैं। ये दो प्लेट हो गए, विभव का मान शून्य होता है, ऐसे हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार ये क्या है, ये जो क्या है, संधारित्र है, ठीक है। संधारित्र है मतलब ये दो प्लेटें हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, इसमें याद रखेंगे, इसमें विभव का मान क्या होता है, नियत होता है, ठीक है। इसमें देखिए श्रेणी क्रम में आवेश नियत था, मतलब क्यू नियत था, और इसमें समांतर क्रम समूहन में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, विभव नियत होता है। मतलब इस पर भी विभव नियत होगा, इस पर भी, ऐसा मतलब संयोजन किया जाए कि जिसमें विभव का मान क्या हो, सामान्य हो, उसे क्यों हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन। तो क्या कहेंगे इसका डिफिनेशन कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन,
जिसमें विभव का मान नियत हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो क्या कहेंगे डिफिनीशन कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा समूहन जिसमें विभव का मान नियत हो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक है, तो दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों का लिखवाऊंगा नहीं, एक एक बार दोनों का बता दे रहा हूं। ठीक है, आप लिख लेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक संधारित्र, देखिए यहाँ पे 3 संधारित्र हैं, आप 3 से अधिक भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने हमने क्या किया है, छोटे के लिए मैंने 3 परिपथ ले लिया है। ठीक है, बड़ा कितना बनाया जाएगा, ठीक है, इस बोर्ड पे। ठीक है, तो हमने 3 लिया है, तो इसीलिए कहा जा रहा है दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान क्या हो, नियत हो, उसे हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। और दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा समूहन जिसमें विभव का मान नियत हो उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम इन दोनों का हम गणना करेंगे। ठीक है, कि श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सा सूत्र आता है। ठीक है, उसके बाद समांतर क्रम समूहन में, मतलब समांतर क्रम समूहन में जो संधारित्र है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला। ठीक है, इन तीनों का हम आज दोनों का गणना करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले प्रकार में कौन सा, सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र। ठीक है, तो हम देखेंगे श्रेणी क्रम समूहन या हम कह सकते हैं संयोजन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले इसमें हम गणना करेंगे। ठीक है, इसकी गणना करेंगे। तो हमने डिफिनीशन आपको बता दिया, तो सबसे पहले जो डिफिनीशन बताया गया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मतलब क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, आवेश क्या होता है, नियत होता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश नियत हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। फिगर हमने बताया था, फिगर क्या होता है, फिगर ऐसे होता है, ये 2 प्लेट हो गए, फिर से आगे 2 प्लेट ले लिए। ठीक है, इस प्लेट को हमने क्या कर दिया, धरातल से जोड़ दिया, जहां विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे आवेश दे दिया। ठीक है, प्लस क्यू आवेश। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है, संधारित्र है, मतलब C1 है, ये C2 है, ये C3 है, मतलब 3 संधारित्र है, C1 C2 C3 है। ठीक है, और हमने बताया कि इसमें आवेश नियत होता है। ठीक है, तो मतलब इस पे आवेश क्या होगा, इस पर भी आवेश Q होगा, इस पर भी आवेश Q, इस पर भी आवेश Q, मतलब तीनों पर आवेश सामान्य होंगे। ठीक है, परंतु विभव क्या होगा, विभव इस पर V1 होगा, C1 के लिए V1, और C2 के लिए V2 यहाँ पे विभव होगा, और C3 के लिए विभव क्या होगा, V3 होगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन का ये आपका क्या हो गया, फिगर हो गया। अब हम इस पर गणना करेंगे। ठीक है, गणना क्या करेंगे कि संधारित्रों के जो संयोजन है इसमें हम संधारित्रों की गणना करेंगे, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में या समूहन में संधारित्रों की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, चूंकि हम लिखेंगे यहां से, चूंकि हम कहेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में हम सबसे पहले देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव। ठीक है, मतलब श्रेणी क्रम ये संयोजन है, इसमें हम देखेंगे कुल विभव। तो देख रहे हैं कुल विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, इसको दूसरे कलर से लिखा जाए। ठीक है, तो V इक्वल टू, अब हम तीनों ये जो विभव V1 है, V2 V3, जब तीनों को जोड़ देंगे तभी तो मालूम चलेगा कुल विभव। तो हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, मतलब कुल विभव V1 V2 V3 जब तीनों को जोड़ दिए तो क्या निकल गया, कुल विभव निकल गया। इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं, तब लिखेंगे तब। ठीक है, तब अब हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं, संधारित्रों का हमने फॉर्मूला बताया था, C इक्वल टू, यहाँ पे बता रहा हूँ Q/V, ये हमने फॉर्मूला बताया था। तो हम लिखेंगे संधारित्र
यहां से लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं लिखेंगे क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है, इसलिए लिखेंगे हम जानते हैं कि संधारित्र, ठीक है, संधारित्र C इक्वल टू क्या जानते हैं, C इक्वल टू Q बाई V, ये हम फॉर्मूला पहले जानते हैं। अब ये यहाँ पे क्या है, इधर विभव क्या है, गुणा में है, इधर सॉरी भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CV बाई Q हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ से देख रहे हैं C क्या है, इधर गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो विभव यहाँ से V इक्वल टू क्या निकल गया, Q बाई C, ठीक है, यहाँ से निकल गया विभव का मान Q बाई C निकल गया, ठीक है, तो इसे हमें समीकरण सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। समझिएगा, सबसे पहले हमने इस पूरे श्रेणी क्रम संयोजन में विभव का मान निकाला, ठीक है, उसके बाद हम संधारित्रों का फॉर्मूला से C इक्वल टू Q बाई V होता है, यहाँ से हमने V का मान केवल निकाल दिया है, ठीक है, V इक्वल टू Q बाई C हो गया, ठीक है। तो अब हमने देखिए कुल विभव के लिए हमने निकाल दिए, कुल विभव का मान इतना होता है, ठीक है, कुल विभव का मान। तो ये बताइए कुल विभव V का मान, मतलब इसका मान यहाँ से हमें मिल गया, तो V1 का भी मान निकल जाएगा, V2 का भी, V3 का भी, तो हम इन तीनों का विभव के इसकी सहायता से इन तीनों का मान भी निकालेंगे, ठीक है। तो इसको मैं निकाल दूं, तो आप कहेंगे तब यहां पे लिखेंगे तब, ठीक है, तब जब यहां से V इक्वल टू Q1 बाई C हो सकता है, ठीक है, तो हम लिखेंगे तब V1 के लिए, ठीक है, दूसरे कलर से लिखा जाए, तब V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C1 हो जाएगा, अब V2 इक्वल टू Q बाई C2 हो जाएगा, अब V3 इक्वल टू Q बाई C3 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट, सॉरी इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ, इसको 5, ये हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। देखिए जब V इक्वल टू Q बाई C हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब कि V1 बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे संधारित्र हो जाएगा। तो आवेश हम जान रहे हैं सभी पर आवेश क्या है, सामान्य है, इस पर भी Q है, इस पर भी Q, इस पर भी Q, परंतु संधारित्र C1 के लिए हमने निकाल दिया, तो Q बाई C हो जाएगा, ठीक है। V2 के लिए क्या हो जाएगा, इस पर आवेश जितना है तो आवेश लिख दिया, और संधारित्र C2 है तो C2, ठीक है। V3 के लिए हमने क्या लिखा, आवेश इस पर भी Q है और C3 है संधारित्र, इसे लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया तीनों का। अब हम देख रहे हैं कि इसका V1 का मान यहां से, अब V1 V2 V3 इन तीनों का मान यहां से, सभी को इसमें लाकर पुट कर देंगे, तब देखते हैं आगे क्या मिलता है, यहीं से हमें मिल जाएगा। तब हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड, ठीक है, मतलब समीकरण 2, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा 3 4 और 5, ठीक है, समीकरण 2 3 4 और 5 से, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जब हम लिखेंगे 5 का मान, ऐसे लिखेंगे 5 का मान किसमें रख रहे हैं, इसका इन तीनों चारों का मान किसमें, समीकरण फर्स्ट में लिख रहे हैं, तो मान समीकरण सब लिखना है ना आपको, समीकरण फर्स्ट में रखने पर ऐसे लिखना है। क्यों लिखना है ऐसे, में आपको छोटी छोटी बात आपको बता रहा हूँ, भले वीडियो लंबा हो रहा है परंतु मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको एकदम ऐसे ही लिखना है, ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से नंबर मिलेगा, ठीक है। और एक एक बात आप समझे रहेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आपको बताया जा रहा है बार बार हर वीडियो में, भले ही वीडियो लंबा हो जाता है परंतु मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक टॉपिक आपको समझ में आए कि आगे आगे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम मान रखते हैं समीकरण फर्स्ट में इन चारों का मान यहाँ से पुटअप करते हैं, तो V इक्वल टू क्या निकल गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, ये हो गया। अब V1 का मान हम जानते हैं Q बाई C होता है, तो Q बाई C लिख दिया, ठीक है। अब V का मान Q बाई C इक्वल टू V1 का मान क्या हो जाएगा, Q बाई C1, और V2 का मान भी Q बाई C2, और V3 का मान भी Q बाई C3, ये हमने निकाल दिया, ठीक है, ये आप देख लिए, ठीक है। इन तीनों का मान यहाँ पे पुटअप हो गया। उसके बाद देख रहे हैं कि इसमें आवेश, इसमें इन तीनों में आवेश क्या है, सामान्य है, तो हम आवेश को कॉमन कर लेंगे, तो C बाई Q बाई C हो गया। इसमें हम आवेश को कॉमन कर लेते हैं तो निकाल देंगे बाहर, तो यहाँ से आवेश निकल गया, तो ये कहाँ बच गया, 1/C1 बच गया, ठीक है। यहाँ पे भी आवेश निकल दिया तो 1/C2, यहाँ से भी आवेश चला गया तो 1/C3
C3, ये बच गया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इन तीनों आवेश को हम क्या कर देंगे, कैंसिल, Q से Q कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिल गया कि 1/C, 1 यहाँ पे बचेगा, 1/C इक्वल टू क्या निकल गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आपका मिल गया, ये आपका मिल गया श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। 1/C1 इक्वल टू 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मैं देख लूँ एक बार दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको नीचे, ठीक है। चलिए ठीक ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। बस आपको लिखेगा 1/C1, यहाँ से Q कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल में है, दोनों गुणा में है, ठीक है, तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1/C1 इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो ये आपका हो गया श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। आपको सिंपल से इसको पहले लिखना है, इसका परिभाषा देंगे, उसके बाद सिंपल से ये फिगर बनाना है, उसके बाद जैसे लिखा गया है वैसे आपको लिख देना है। सबसे पहले कुल विभव निकालेंगे, ठीक है, और उन विभवों की सहायता से इस पे हम संधारित्रों की सहायता से भी का मान निकाल लेंगे, और भी की सहायता से V1 V2 V3 का मान निकालेंगे, और इन सभी का मान यहाँ पे इसमें पुटअप कर देंगे, आपका निकल जाएगा यह फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन द्वारा हम देखेंगे जो क्या होता है, जो विभव की गणना करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे प्रकार में समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन या हम कह सकते हैं सम्मोहन, ठीक है। तो इसका हमने डिफिनेशन आपको पहले ही बता दिया है। समांतर क्रम संयोजन में क्या सा नियत होता है, कौन सा नियत होता है, तो याद रखें समांतर क्रम संयोजन में जो क्या होता है, जो भी का मान क्या होता है, नियत होता है। समांतर क्रम संयोजन में मतलब विभव का मान क्या होगा, नियत होगा, ठीक है। फिगर हमने कैसे बताया था, फिगर में हमने बताया था इस प्रकार संयोजित करेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा हो जा रहा है ना, बोर्ड कम पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से लिया जाए, ठीक है। ये हो गया, ये हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ये सब आपको फिगर पता होना चाहिए। यहाँ से हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको हम धरातल से जोड़ देते हैं जहाँ विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। और यहाँ से हमने 3 प्लेट लिए, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 प्लेट है। अब हम जानते हैं यहाँ से 3 रूट मिल रहे हैं, तो इस पर Q1 हो जाएगा, इस पर Q2 हो जाएगा, सॉरी Q2, ठीक है। इसमें आवेश क्या जाएगा, Q3 जाएगा, ठीक है। अब विभव का मान नियत होता है, इसमें विभव नियत होता है, मतलब यहाँ पर भी विभव क्या हो जाएगा, भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब तीनों पर संधारित्र पर विभव का मान क्या होगा, नियत होगा, ठीक है। तो हम इसका डिफिनेशन कैसे कहेंगे, पहले तो बता दिए हैं, फिर भी एक बार बताऊंगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन कैसे कहेंगे कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन हमने बताया था क्या, जिसको जोड़ते हैं, जब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ते हैं उसे संयोजन कहते हैं ना। तो हम क्या कहेंगे, जब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव नियत हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम समांतर क्रम संयोजन या सम्मोहन कहेंगे, ठीक है। तो हमें बता दिया है, आपको ऐसे ही जैसे बोला गया है वैसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अब गणना करेंगे, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं गणना, सिंपल से लिखनी है गणना, ठीक है। सबसे पहले डिफिनीशन, उसके बाद ये फिगर, उसके बाद गणना लिखना है। गणना में क्या लिखना है, सबसे पहले जैसे हमने उसमें ज्ञात किया था कि इसमें हम देखेंगे कि संधारित्र मतलब समांतर क्रम संयोजन में कुल आवेश, ठीक है। इसमें हम कुल आवेश निकालेंगे, उसमें हमने क्या किया था, विभव कुल निकाला था, इसमें हम कुल आवेश निकालेंगे। तो आवेश यहाँ पे हम देख रहे हैं, कुल आवेश Q इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहां से Q इक्वल टू क्या निकल जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3
जब हम Q1 Q2 Q3 इन तीनों को जोड़ देंगे तो Q का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इसे हम समीकरण फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जानते हैं, चूंकि आप लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ठीक है, संधारित्र C इक्वल टू Q बाई V, ये हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ से हम Q का मान निकाले तो ये गुणा में है, इधर जाए, सॉरी भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो ये Q इक्वल टू C भी निकल गया कि नहीं? यहाँ से ये मान निकल गया। ठीक है, मतलब इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, तो मतलब Q इक्वल टू सी भी हो गया, इधर गुणा भाग में था, इधर आके गुणा में, तो सी भी हो गया। तो इसका मतलब Q का तो मान निकल गया। अब इसी की सहायता से हमें Q1 Q2 Q3 का मान निकालना है। तब लिखेंगे तब। ठीक है, अब Q1 के लिए तो क्या हो जाएगा? C1 भी, ये क्या हो जाएगा? Q2 के लिए क्या हो जाएगा? Q2 के लिए C2 भी हो जाएगा, और Q3 के लिए C3 भी हो जाएगा। समीकरण 4 और समीकरण 5 ये हो जाएगा तीनों। ठीक है, कैसे हुआ? तो Q1 के लिए Q का मान Q इक्वल टू C भी हो गया, मतलब संधारित्र और विभव का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे भी देखिए, विभव संधारित्र विभव का गुणनफल, संधारित्र विभव का गुणनफल, संधारित्र विभव का गुणनफल। अब हम जानते हैं कि तीनों संधारित्रों में विभव का मान क्या है? नियत है, तो भी हमने गुणा करा दिया। अब संधारित्र C1 के लिए हमने C1 पे क्या है? C1 के लिए देखिए C1 है, Q1 जा रहा है, तो इन दोनों में गुणा कराया, तो Q1 का मान C1 V1, Q2 के लिए C2 V2 और Q3 के लिए C3 V3 हो गया। ठीक है, तो ये तीनों का हमने मान यहाँ से ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तब जानेंगे, तब हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 इन चारों का मान समीकरण फर्स्ट में पुटअप करने पर, मतलब रखने पर। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो अब हम कहेंगे इसमें रखने पर। ठीक है, तो मान अब इसमें हम रख देते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो Q का मान, ठीक है, Q का मान हम यहाँ से लिखेंगे तो C भी हो जाएगा, C भी हो जाएगा कि नहीं? Q का मान। अब Q1 का मान हम देख रहे हैं C1 V1 है, तो हम लिखेंगे C1 भी। ठीक है, C1 भी। और Q2 का मान C2 भी है, तो प्लस हम करेंगे C2 भी। और Q3 का मान यहाँ पे क्या है? C3 भी है, तो हम लिखेंगे C3 भी हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इन चारों में, देख रहे हैं कि भी, मतलब भी क्या है? इन सभी में भी सामान्य है, तो हम भी को क्या कर लेते हैं? जब सामान्य होता है तो इसे हम कॉमन कर लेते हैं। सभी में इक्वल है भी, तो हम इसको कॉमन कर लेंगे। तो सी क्या? सी इक्वल टू सी भी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भी हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बच गया? C1 प्लस C2 प्लस C3 बच गया। ठीक है, इन सभी में से भी निकल गया, तो C1 C2 C3 बच गया। अब हम देख रहे हैं कि इधर क्या है? इधर देखिए, इधर भी क्या है? इधर गुणा में है, इधर भी C के गुणा में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल में है तो। ठीक है, तो यहाँ से आपका मिल गया, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मिल गया कि C इक्वल टू, यहाँ से C इक्वल टू क्या निकल गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो ये आपका निकल गया समांतर क्रम संयोजन के लिए आपका सूत्र। यहां से आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया समांतर क्रम संयोजन के लिए आपका सूत्र हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें भी नियत होगा उसमें हम क्या निकालेंगे? जिसमें देखिए विभव नियत है तो हमने कुल आवेश निकाला है। ठीक है, कुल आवेश, और इसके बाद हमने इसका मान अपने पुटअप किया है। और जिसमें आवेश नियत होगा उसमें हम क्या करेंगे? विभव निकालेंगे, कुल विभव। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन में विभव नियत होता है, तो इसका मतलब दिमाग में रखेंगे कि इसमें क्या निकालना है? हमें कुल आवेश निकालना है और इसमें मान पुटअप करना है। और सॉरी, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या रखना है? श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान क्या होता है? नियत होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम विभव की गणना करेंगे, कुल विभव की। ठीक है, उसके बाद उसमें मान रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो हमने 3 टॉपिक का आपके वादा किया था। ठीक है, पहला हमने देखा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, सॉरी समांतर क्रम नहीं, सॉरी
संधारित्रों का संयोजन देखा था, उसके बाद हमने कहा था कि आपको श्रेणी क्रम संयोजन बताएंगे, उसके बाद समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो ये हम 3 टॉपिक क्लियर कर दिया। भले ही आपको वीडियो बहुत ही लंबा मिला होगा, ठीक है, परंतु आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से स्टूडेंट, अगर मतलब आप अच्छे से पढ़ाई करते होंगे तो आपने देखा होगा मैंने एक छोटी छोटी बात भी आपको बताया है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो तेज स्टूडेंट है वो तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, परंतु जो कमजोर स्टूडेंट है वो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप तेज भी हैं तभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए तेज मानना अच्छी बात होती है, ठीक है, परंतु आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए और भी अच्छे बनिए। ठीक है, और भी अच्छे से तेजी बनिए। ठीक है, परंतु मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इतना अच्छे से बताया गया है, बहुत ही मेहनत करके आपको बताया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से टाइम आपको निकाला गया है, आपको बताया गया है, तो आपसे एक ही चीज़ मानते हैं कि आप एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कहीं डाउट तो नहीं है, कहीं डाउट है उसका भी बताइए, यहाँ पर डाउट को आपको क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगर मुझे लगा कि हाँ आपका जो प्रश्न है वो अच्छा है, ठीक है, तो मैं उसके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, परंतु एक बार और बता दूं, ठीक है, कि अभी मैं शुरुआती वीडियो बना रहा हूं, आपकी सहायता की, आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप शेयर मत कीजिए, केवल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर मत कीजिए। ठीक है, अगर शेयर भी करना है तो ऐसे अपने मतलब दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो आपको लगे कि वहाँ वो पढ़ेगा, उसको मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चाहिए, उसको मतलब ज़रूरत है हमको, हमारे जैसे स्टूडेंट मतलब क्या है, मतलब हमारे जैसे जो पढ़ाने वाले हैं उनको मतलब ऐसे ज़रूरत है कि छोटी छोटी बातों को बताया जाए। ठीक है, तो उनके पास भेजिए या वरना मत भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी, मैं कह रहा हूँ कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ अभी मतलब अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर तीनों में कोई भी आपको दिक्कत हो तो उसके सिंपल सी, जैसे आपको नहीं समझ आ रहा है समांतर क्रम संयोजन, तो आप सिंपल से यूट्यूब पे लिखिए समांतर क्रम संयोजन, उसके बाद हमारे चैनल का अंतिम में नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, एक एक करके सीक्वेंस में आप पढ़ सकते हैं, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। और आपको क्लास 12 के आप स्टूडेंट हो तो एक एक करके वीडियो को सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत कुछ आपको समझा दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपके लिए शुभकामनाएं करूंगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।